जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं। मैं आज आपको अपने किचन में बनाना बता रही हूँ शोरबे वाली अरबी और हरी मिर्च। उसके लिए जो हमें चीज़ें ज़रूरत होंगी, पहले मैं बता दूँ, मैंने अरबियों को धोकर, ये अरबी होती है, ये रही अरबी है, मैंने इन्हें धोकर नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था और इसे पानी से निकाल लिया है। अब इसमें लुआब बाकी नहीं है। कुछ लोग इसमें आटा भी लगाते हैं इसके लुआब को ख़त्म करने के लिए, लेकिन मैंने नमक लगाकर आधा घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था। उसके बाद इसे पानी से वॉश कर लिया है। ये मैंने हस्ब ज़रूरत तेल लिया है, छोटे 4 चमचे। बाकी मैं एक प्याज ले रही हूँ, काट के लूँगी, आप पीस के भी ले सकते हैं। मेथी दाना लूँगी, इसे सराइकी में मेथरा भी कहते हैं। बाकी ये धनिया है जो मैंने खुद पीसा है अभी, तकरीबन आधी चमची होगा ये। और ये हस्ब ज़रूरत मिर्चें हैं, 1 चमची पिसी हुई मिर्च है, आधी चमची कुटी हुई मिर्च है। बाकी हल्दी पाउडर है, हल्दी का वो है पाउडर है। और ये हस्ब ज़रूरत नमक है। और ये 2 अदद लीमू है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। 3-4 जवों को लेकर और छोटे से अदरक के टुकड़े को लेकर मैंने पीस लिया है, क्योंकि मेरी अरबी 1 पाव है, तो मैं उस हिसाब से मसाला आपको बता रही हूँ। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। ये मैंने प्याज काट के और मेथी दाना मैं इसमें डाल दूँगी, प्याज भी काट के डाल दूँगी। मैं फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या करना है। ये देखिए जनाब, मैंने प्याज काट के डाल दी है। आप इसमें प्याज पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे प्याज इसमें इसी तरह पसंद है, तो मैं इसी तरह इसमें काटी है। इसे हल्का सा ब्राउन करेंगे, जलाएंगे नहीं, हल्का सा ब्राउन करेंगे। इसमें पानी डाल देंगे। ये देखिए जनाब, ये हल्का सा वो हो गई है, मैं इसमें हल्का पानी डाल दूँगी। अब इसमें आप मसाले डाल दें, धनिया, नमक, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जनाब, मैंने इसमें पानी डाल दिया है, थोड़ी देर में भुन जाएगा। भुनने के बाद मैं इसमें अरबी डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये भुनता है। ये देखिए जनाब, इसमें हम अरबी डाल देते हैं। ये देखिए जनाब, हमने इसमें अरबी डाल दी। ये बहुत टेस्टी बनती हैं, बग़ैर अदरक उसके टमाटर के, बग़ैर घी के भी। इन्हें बना के देखें आप। ये भुन जाती हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और इसको भुनाई करती हूँ 2 से 3 मिनट। उसके बाद इसमें पानी छोड़ दूँगी और हरी मिर्च छोड़ दूँगी। ये देखिए जनाब, मसाला बड़ा ज़बरदस्त भुन गया है। और हमेशा मसाले को सही से भुना करें। अगर मसाला कच्चा रह जाता है तो सालन में टेस्ट नहीं आता है, जब तक उसका दाना दाना ना खिल जाए। मसाले का दाना दाना खिलता है, ये देख रहे हैं आप, दाना दाना खिल गया है मसाले का। मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी। ये देखें, मैं इसमें पानी छोड़ दूँगी और फिर इसे हल्की आंच पर रख देंगे गलने के लिए। और जब ये गल जाएंगी तो इसमें मैंने लीमू डाल देना है। ये देखें जनाब, इसमें 2 गिलास तकरीबन पानी डालूँगी ताकि गल कर 1 गिलास रह जाए। या आपकी अपनी मर्ज़ी पे, इसे पतला रखकर शोरबे को खाना चाहते हैं, थोड़ा गाढ़ा करके खाना खाते हैं, या आपकी अपनी पसंद नापसंद पर है। ये देखिए जनाब, मैंने इसे शोरबा छोड़ दिया है। और जब तक ये गलेंगी नहीं, इस पर ढक्कन रख देते हैं हम। आँच को थोड़ा हल्का कर देते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। ये देखिए जनाब, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, ये पक चुका है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। फिर लीमू डालती हूँ मैं इसके अंदर। ये देखिए जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया है। मैंने इसमें लीमू का रस निकाल के डाल दिया है। ये छोटे लीमू थे आप, और मैंने शोरबा इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया। आप गाढ़ा करना चाहें गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है एज़ इट इज़ का शोरबा, तो मैंने इस तरह रखा है इसे। आप इसे गाढ़ा कर सकते हैं, इसमें 3 नींबू भी डाल सकते हैं। और ये देखिए जनाब, ये देखिए, ये गली हुई हैं बिल्कुल अरबियाँ, और ये बहुत मज़ेदार है, बग़ैर टमाटर के और बग़ैर दही के। इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। इसमें अगर आपको खट्टा पसंद है तो उसमें 3 नींबू भी डाल सकते हैं। हमें दुआओं में याद रखा करें। हमारा कोई भी काम आपको अच्छा लगता है, हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमें हौसला अफजाई होती है। शुक्र है उस खुदा का जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा और इन्हें बरूए कार लाने की तौफीक अता फ़रमाई। हमें
हमारे लिए और आपके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाहुल खैर। अल्लाह हाफ़िज़।